नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आईडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। आज हम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही प्यारी सी औसान माता की कथा आपके लिए लेके आए हैं। यह कथा औसान बीवी की कथा के रूप में भी जानी जाती है। इस कथा में राजा रानी से लेकर सास बहू की कहानी है। औसान बीवी जादुई तरीके से एक व्याकुल शिरीन के सामने प्रकट हुई और खुद को सभी बुराइयों से बचाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान के पालन करने का आदेश दिया। औसान बीवी की पूजा शिरीन द्वारा लोकप्रिय की गई, जिसे दुरैया पूजन भी कहा जाता है। औसान माता की पूजा इस प्रकार है, जो आमतौर पर महिलाओं द्वारा की जाती हैं। विशेष रूप से विवाह, गर्भावस्था और अन्य शुभ अवसरों के लिए यह पूजा आमतौर पर गुरुवार को 7 या 14 सुहागिन महिलाओं के समूह द्वारा की जाती है, जो पूजा के लिए एक दिन पहले यानी बुधवार को आमंत्रित की जाती हैं। सभी महिलाओं को एक एक चना दिया जाता है। चना लेने के बाद सभी महिलाओं को निमंत्रण में जाना अनिवार्य हो जाता है और सभी महिलाएं गुरुवार के दिन पूजा स्थल में जाकर जब तक औसान माता की कथा नहीं सुन लेती, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती। औसान माता की कथा सुनने के बाद ही वो अपना व्रत तोड़ती हैं। खास करके आपको बता दें, हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पहले औसान माता की कथा या दुरैया पूजन में जो भोग लगाया जाता है, पहले चना और गुड़ का भोग लगाया जाता था, पर अब चने भुजाने में थोड़ी दिक्कत है। हर गांव में भूंजने वाले नहीं रह गए, जिसके कारण अब महिलाएं लड्डू का भी भोग लगा लेती हैं। तो यहाँ पे आपने शुरुआत में देखा कि लड्डू को वजन करके सभी को अलग अलग दिया जाता है। तो आज यहाँ पे जो पूजा हो रही है, यहाँ पे 14 महिलाएं आमंत्रित की गई हैं और सभी को जो भोग लगाने का प्रसाद है, चाहे वो चने गुड़ का हो या फिर लड्डू का हो, वो बराबर बराबर दिया जाता है। सवा पाव या 1.5 पाव, जो भी महिलाओं का एक नियम होता है। वो हमने शुरुआत में आपको तस्वीरें दिखाई कि सभी को जो लड्डू हैं वजन करके बराबर बराबर दिए जा रहे थे, यानी कि 14 जगह पे वो प्रसाद जो है सबको अलग अलग देना है। इसके बाद 14 महिलाओं के समूह में से एक महिला औसान माता की कथा सुनाती है और सभी महिलाएं सुनती हैं। जब ये कथा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ही पूजा अर्चना करके सभी महिलाएं भोग लगाती हैं। आगे आपको सुनाते हैं औसान माता की कथा। एक रहा रानी, एक रहा राजा। रानी रावधान सा है तो राजा जाता शिकार खेलने। रानी कहती कि जैसे मुझे कुछ होगा तो कैसे तुमको मालूम पड़ा, तो घंटा बांध गए थे, कहा घंटा बजा देना। तो रानी क्या करी, आजमाने के लिए घंटा बजा दी। तो राजा आ गए तो गुस्सा आ गए, क्या कि क्या हुआ, क्यों क्यों बजा दिया। तो कहा हमने आजमा रहे, तो कहा ऐसा दोबारा ना करना। कहा लड़की हो तो मार देना, लड़का हो तो बचा लेना। तो राजा के जाने के बाद के तो दो पैदा हो गए। दोनों में बोली कि मैं किसको मारूं किसको बचाऊं, तो दोनों को रख ली। अब जब राजा शिकार खेल के आए तो देखा तो दो दो जूत उतरे थे लड़की लड़का के। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, कहा तुमसे मारा जाए तुम मार लो, मैं तो नहीं मार पाई। तो उसने क्या किया, दरवाजे में तलाक लिख दिया, यहाँ का राजपाट का पानी पीना गुनाह है। वो लोग दोनों बहन भाई निकल गए, तो जाके जंगल में बसनेरा डाल दिया। उन्होंने क्या किया, झोपड़ी डाके दोनों बहन भाई अपना खाते पीते रहे। तो उसके बाद बहन बोली कि भैया मुझे एक चिड़िया पाल दे, चिड़िया में अपना गुजारा करती रहूंगी। तो बोला ठीक है। चिड़िया पालने के बाद भाई शिकार खेलने चला गया। तो एक जगह शादी हो रही तो बहन देखने चली गई। चिड़िया वहां देख भूख प्यास के मारे मर गई। जब मर गई तो वहां से वापस आई तो देखी तो रोने लगी। रोते रोते तो कि बोली कि पिता ने निकाल दिया तो मैं भाई लेके आ, भाई निकालेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो औसान बीवी बुढ़िया का भेष रख के आई। तो कह रही थी बेटी क्यों रो रही हो। तो कहा दाई हमारा बटा लोगे क्या। तो कहा नहीं, बटाने वाला होगा तो क्यों नहीं बटाएंगे बेटा। उसने बोला कि मेरा भाई निकाल दिया था, मेरा मेरा पिता निकाल दिया था, मेरा भाई लेके आया था, मेरा भाई निकाल दे मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि तुम औसान बीवी की दुनिया मान लोगे तुम्हारी चिड़िया बच जाएंगी। तो जब मान ली तो बच गई। तो शादी वाले आ रहे थे तो वो बोले भैया मेरी बहुरी भूंजा तो कोई पानी भर दो।
तो मेरी सुहागली भूखी बैठी है तो खा लें। तो बोले कि हमको टाइम नहीं है, हमारी लगन बीती जा रही है। लगन के जो बोले तो वो चले गए। आए गमी वाले आए तो गमी वाले से उन्होंने पूछा कि बेटा क्यों बैठी हो? तो कहा भैया जब खुशी वाले नहीं करे तो गमी वाले क्या करेंगे? तो कहा बेटा बताओ ऐसी क्या बात है? तो कहा मेरी सोगली बैठी है भूखी प्यासी, सोगली वाला पानी या कोई बहुरी भुजा दे तो काम वहाँ हो जाए। तो दो बुजुर्ग बोले कि बेटा नहा लो, बहुरी भुजा दो, पानी भर दो। उन्होंने भुजा दिया, पानी भर दिया, चबुआ दी। तो उनका मुर्दा जियाया, वहाँ से लड़का वाले लौट के आ गए। तो कहा तू डाइन तू बफराइन पता नहीं क्या कर दी। तो कहा मैं क्या की, आसान बीवी जाने। तो वो मान ली, वो उनका दूल्हा जी गए। अब जब दूल्हा वापस ब्याह के आए तो वो जाके अपनी मानता ना पूरी करें, अंदर चले गए। तो वो अफसान बीवी जाके कुआं में फेंक दी। जब कुआं में फेंक दी तो अब बहुरिया को निकाली 2-4 दिन में, जा बोली पानी भर के ला, काम कर। वो बेचारी पानी भरने जा रही थी, काम कर रही थी। उसके बाद सास बोलती है कि इतना देर क्यों लगाती है, तुझसे पीछे वाले जाते हैं, सब लोग आ जाती हैं। तो बोली माता जी पता नहीं क्या हो जाता है, पानी में भरती हूँ तो मेरा पानी कोई डाल लेता है। वो बोली कि तुम झूठ बोलती हो। तो कहा नहीं माता जी, नहीं अगर विश्वास है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम कुआं के बाजू से खड़ी होकर देखना, तुमको खुद दिखेगा। तो उन्होंने जब पानी ऐचा तो मोर लगाए कोई था अंदर। तो पानी जब उभरा कर लेता था तो ये देख लेती थी। तो जाके माँ उसकी जाके कूद गई। तो बोलती है मेरा बेटा है, अफसान बीवी बोलती है मेरा बेटा है। तो ये माँ बोलती है कि मेरा तो बेटा। तो कहा तुमने कहाँ पाया? कहा मैंने शादी को लिए भेजा था। कहा शादी के लिए मैंने दिया इसको, पहले पूछो मेरी मानता बाकी है। तो बोले मानता कहाँ की बाकी है? तो कहा मुझे कोई बताया नहीं। कहा जाके घर में पूछो। जब उन्होंने पूछा, पूछने के बाद वो लोग सब काम किए। काम करने के बाद अपना सब कुछ पूरा करके फिर दोनों आ गए वापस। वापस आने के बाद ये लोग सब इनकी हो गए तो अपने अपने घर रहने लगे। इस तरह से अवसान माता की कथा पूर्ण होती है और महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। अवसान माता की कई कथाएं हैं जो अलग अलग भाषा में प्रचलित हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से भी महिलाएं कहती हैं। अवसान माता पर महिलाएं श्रद्धा और विश्वास रखती हैं, जिससे अवसान माता की कृपा से महिलाओं की मनोकामना पूर्ण भी होती हैं। आज ये कथा यहीं पर पूर्ण होती है। उम्मीद करते हैं आज की ये अवसान माता की कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल आईडी न्यूज़ और फेसबुक पेज आईडी न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छोटी से लेके बड़ी खबर आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहें। अगली खबर तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता की, जय अवसान देवी की।